कीड़ों का एक समूह एक तालाब में कीचड़ में रहता था। तालाब में नीचे कीचड़ होता है, ऊपर पानी होता है। तो कभी भी तालाब के उस कीचड़ में रहने वाले कीड़ों के समूह को यह पता नहीं था कि इसके ऊपर बाहर की दुनिया कैसी है और क्या है। तो गलती से एक दिन एक कीड़ा कीचड़ में एक जो पौधे लगे थे उस पौधे के तने पे सवार होकर के धीरे धीरे ऊपर चलते चलते रेंगते रेंगते वो ऊपर की सतह में आया, पानी में आया और फिर वो कभी वापस नहीं गया। आई गई बात हो गई। फिर कुछ दिन बाद में दूसरा कीड़ा इसी प्रकार से उस पौधे के तने का सहारा लेकर के वो भी ऊपर गया और गायब हो गया। इसी प्रकार से धीरे धीरे उस कीड़ों के समूह में से कोई न कोई कीड़ा गलती करता और भूलवश अनजाने में उस पौधे के तने में सवार होकर के वो ऊपर चला जाता और फिर वो कभी वापस नहीं आता। तो एक दिन सभा होती है, वहां के उसके मुखिया बुलाते हैं अपने पूरे समूह को, अपने परिवार को संगठित करते हैं और उनके सामने ये बात रखते हैं कि यार इस प्रकार से तो हमारे कीड़े खत्म हो जाएंगे, रोज पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं। ये तो पता लग गया था कि ये इस पौधे के तने में सवार होकर के वो जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं था और वापस क्यों नहीं आ रहे हैं ये भी पता नहीं था। तो एक वॉलंटियर को चुना गया, एक वॉलंटियर को तैयार किया गया कि भाई तुम जाओ और जाकर के पता करो, लेकिन तुम्हें कसम है संगठन की, तुम्हें कसम है परिवार की, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें वापस आकर के बताना पड़ेगा कि आखिर वो कहाँ गए। उसने कसम खाई और उस तने का सहारा लेकर के ऊपर निकल गया। तो जैसे ही वो कीचड़ से बाहर निकला, पानी में आया उस तने के सहारे, फिर पानी से ऊपर की सतह में जैसे ही पहुंचा तो अचानक से बाहर से उसे सूर्य की तपिश पड़ी। तो जब उसके शरीर में सूर्य की तपिश पड़ी तो उसके शरीर में कुछ अकड़न सी हुई। तो उसने जैसे ही अपने शरीर को मरोड़ा तो उसके पीठ से कुछ पंख निकल गए। जब उसने फड़फड़ाया अपने शरीर को तो वो उड़ने लगा। तो एक बार उसने पंख बंद किए तो वो नीचे को गिरने लगा, फिर उस नीचे गिरने के डर से बचने के लिए ऊपर वापस पंख फड़फड़ाए तो वो उड़ने लगा। अब जैसे वो उड़ने लगा उस तालाब के बाहर परिधि में जैसे ही आता है तो वहां देखता है बसंत ऋतु का मौसम है, धूप खिलखिला रही है, फूल लहला रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही हैं और उसके जितने जो परिवार के बाकी जो कीड़े सदस्य ऊपर आए थे वो सब लोग भी वहीं घूम रहे हैं। और वो कीड़ा पूरे उस मौसम का आनंद लेने में लीन हो गया और वो गुम हो गया उस मौसम में और भूल गया पर्पज की वो यहाँ आया क्यों था। वो सोच रहा था कि यार मेरे को पहले क्यों नहीं पता लगा कि हमारे पंख भी, हम उड़ भी सकते हैं, हम ऐसे भी घूम सकते हैं, हमारे को खाने के लिए इस प्रकार से अच्छे अच्छे फूलों के रस भी मिल सकते हैं, सूरज की धूप भी मिल सकती है, शुद्ध हवा भी हमारे को मिल सकती है, ये पहले क्यों नहीं पता लगा। दोस्तों धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और शाम होते गई। शाम जब होने लगी तो उस कीड़े को अपना जो संकल्प था अपने मुखिया से जो किया था वो संकल्प याद आया और वो वापस उस तने के सहारे अनमने ढंग से वो पानी के अंदर जाने लगा। लेकिन जब उसने प्रयास किया तो अब पंख लगने की वजह से वो पानी के अंदर नहीं घुस पा रहा था। यही जीवन का सच है। अब वो जो कीड़े जमीन के नीचे तालाब में जो कीचड़ में फंसे हुए हैं वो जब तक उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, उस तालाब से बाहर नहीं निकलेंगे, वो कभी भी उसका आनंद नहीं ले सकते। यही जिंदगी का सच है। इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है कि आज आप सबको मौका मिल भी गया है और आप डायरेक्ट सेलिंग में बदलती हुई लाइफ को देख भी रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने उस कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रहे हो। आइदर आप जॉब करते हो, आप पार्ट टाइम इस काम को करते हो या फुल टाइम इस काम को करते हो, जितनी भी आपकी इनकम हो रही है आप उसी इनकम में अपना घर चला रहे हो, आप उसी में कंप्रोमाइज कर रहे हो। जबकि आज अगर आप कैपिंग लगा लो तो 2 लाख हफ्ता 8 लाख रुपया महीना आपकी इनकम होती है, साल की करोड़ रुपए इनकम होती है। लेकिन उसके लिए आपको अपने कंफर्ट को छोड़ना होगा, अपने आराम को छोड़ना होगा। आपको क्या पता है जब 2 लाख रुपया हफ्ता और 8 लाख रुपया महीना इनकम आती है तो कैसी लाइफ होती है आपके हिसाब से। 2 लाख रुपए हफ्ता और 8 लाख रुपया महीना जिस दिन आने लग जाएगा उस दिन आपको पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, अच्छे दिनों के वक्त की बात हो या फिर बुरे समय की बात हो, खुशियों की बात हो या फिर तकलीफ की बात हो, दोस्तों पैसा खर्च करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आज आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, आज अपने आराम को छोड़ना पड़ेगा। आज जिस परिधि में आप जीवन जी रहे हो, जिसे आप पूरा जीवन समझते हो, आपके हिसाब से यही आपकी लाइफ, आपको ऐसा लगता है। नहीं दोस्तों, आज मेरी इनकम 2 लाख रुपया हफ्ता और 8 लाख रुपया महीना है। यकीन मानिए दोस्तों मैं कंफर्ट जोन में क्यों नहीं रहता जबकि मैं 8 लाख रुपया महीना कमा रहा हूं। कंपनी में ऐसे भी लीडर हैं जो 2 आईडी के ऊपर कैपिंग में है, कंपनी में ऐसे भी लीडर हैं जो 3 आईडी पर कैपिंग पर है। मेरा टारगेट है, सोचो अगर मैं दूसरी आईडी पे कैपिंग में आता हूं
तो मेरी 16 लाख रुपए महीने की इनकम होगी। 16 लाख रुपया महीना। आज मेरे महीने का खर्च है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया आज मुझे चाहिए ही चाहिए हर महीने। तो बाकी के जो 6 लाख रुपए होंगे, उस 6 लाख रुपए से सोचो मैं कितना आनंद वाला जीवन जी सकता हूँ। आज भी मैं संकोच करता हूँ। देखो, आज भी मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं जो चाहूं वो खरीद लूं, मैं जो चाहूं वो पहन लूं। मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों पे खर्च नहीं कर पाता, मैं बहुत ज्यादा लग्जरी पे पैसा खर्च नहीं कर पाता। मेरे पास में मेरे ख्याल से 2 साल से एक ही चश्मा है, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो एक ही चश्मा है। राइट? क्यों? क्योंकि मैं अभी इस मुकाम पर नहीं हूं कि मैं बदल बदल के चश्मे ले सकूं। बात समझ में आ रही है? छोटी सी बात बता रहा हूं। आज भी अगर मुझे होटल बुक करते समय अगर रेट कंपेयर करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब मैं अभी भी उस इनकम पर नहीं पहुंचा हूं जिस इनकम पर मुझे पहुंचना चाहिए। अगर आज भी मुझे अगर फ्लाइट बुक करते समय पर अगर ये सोचना पड़ता है कि यार पहले 1 नंबर की फ्लाइट में बैठने से क्या होगा और पीछे वाली सीट में बैठने पर भी उतनी देर में पहुंचाएगा, तो फर्क क्या है दोनों में? 2000 रुपए का। कितने का? 2000 रुपए का। तो वो 2000 रुपए अगर खर्च करने से पहले अगर मैं संकोच कर रहा हूं, तो इसका मतलब अभी मैं उस इनकम पर नहीं पहुंचा हूं जिस इनकम पर मुझे पहुंचना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो मुझे चाहिए 16 लाख रुपए महीना, तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपना आराम छोड़ना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता यार, तुम 5000 रुपया हफ्ता कमा करके, 10,000 रुपया हफ्ता कमा करके तुम कैसे कंफर्ट जोन में रह सकते हो? तुम्हारे परिवार वालों पर तुमको दया नहीं आती, तुमको अपने परिवार की तकलीफ देख करके तकलीफ नहीं होती, आपको मन नहीं करता कि आप अपने परिवार को खुशियां दे सको, आपका मन नहीं करता। आपको लगता है कि हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर गए, कि भी मेरा बर्थडे मनाने के लिए हम सिंगापुर चले गए या नया साल मनाने के लिए उज्बेकिस्तान चले गए। भाई साहब, उज्बेकिस्तान जाएं चाहे सिंगापुर जाएं, अभी भी हम मिडिल क्लास कैटेगरी में ही हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम बिजनेस क्लास में जाएं या फिर इकोनॉमी क्लास में, अगर हम अभी ये सोच रहे हैं कि 5 स्टार होटल में रुके सिंगापुर में या 4 स्टार होटल में रुके, अगर मुझे पैसा खर्च करने से पहले संकोच हो रहा है, तो इसका मतलब मैंने अभी वो माइलस्टोन अचीव नहीं किया है जिससे मैं अपने परिवार को वो सारी खुशियां दे सकूं। अब 5000 10,000 कमा करके कैसे सेटिस्फेक्शन मिल सकता है यार? क्या हकीकत मायने में अपने परिवार से प्यार करते हो या फिर स्वार्थी इंसान, खुदगर्ज इंसान जिसे तकलीफ नहीं दिखाई देती अपने परिवार की, जो अपने परिवार को क्या क्या खुशियां दे सकता है उसे इस बात का एहसास ही नहीं है? तो खुदगर्ज इंसान हुआ ना, स्वार्थी इंसान हुआ। सोचिए, मैं एम्बेसडर रैंक पर हूं और मैं अपने एसओ और एसजीओ दोनों टीम को बराबर टाइम देता हूं। समझ में आ गई बात? राइट? कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये जीवन एक ही बार मिला है, इस जीवन को व्यर्थ मत करो। इस दुनिया में अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया है ना, तो अब आप आराम नहीं कर सकते, अब आप सो नहीं सकते, अब आप कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते, अब आप अपनी खुशियों का आनंद नहीं ले सकते। आपको अपने शरीर का नाश करना पड़ेगा, अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा, अपनी खुशियों का, अपने प्लीजर का दमन करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे मेरे अस्तित्व से मेरा परिचय हो चुका है कि तेरा कर्तव्य क्या है। एक दिन सबको जाना है, लेकिन जाने से पहले अपने परिवार के लिए इतनी दौलत बना के जाऊंगा, इतनी प्रॉपर्टी बना के जाऊंगा, इतनी रेंटल एसेट बना के जाऊंगा कि उनको जिंदगी में पैसों के लिए वो संघर्ष ना करना पड़े जो मैंने किया है। उसके लिए मुझे काम करना है। यह है चरित्र एक पिता का, यह है एक रोल पति का, यह है रोल एक पुत्र का, यह है रोल एक भाई का। आप कौन सी दुनिया में जीते हो यार? आपका मतलब कैसे, मतलब जो है कि आप अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को तकलीफ में देख करके आप आराम से कैसे रह सकते हो? आपका खून नहीं खोलता, आपका जमीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, अब जिंदा लाश हो आप। अपना सुख आपको सब चाहिए, आपको माँ बाप का सुख चाहिए, आपको पत्नी का सुख चाहिए, पति का सुख चाहिए, बच्चों का सुख चाहिए, भाई बहन का सुख चाहिए, तीज त्योहारों का सुख चाहिए, होली दिवाली का सुख चाहिए। लेकिन आपके माँ बाप को क्या चाहिए, आपकी पत्नी पति को क्या चाहिए, आपके बच्चों को क्या चाहिए, वो नजर नहीं आता आपको। और आपको बुरा लगता हो तो लगे, लेकिन मुझे चाहिए यहां पर शेरों की फौज, मुझे गीदड़ों की फौज नहीं चाहिए। एक गीदड़ को अगर लीडर बना दिया जाए और उसको 100 शेर दे दिए जाए ना, तो वो गीदड़ उन 100 शेरों के अंदर अपनी जैसी कायरता भर देगा। लेकिन अगर एक शेर के जिगर वाला अगर लीडर बन जाए, तो वो गीदड़ों के अंदर भी शेर के जैसा जिगरा पैदा कर देगा। तो
मुझे नामर्दों की फौज नहीं चाहिए अपनी टीम के अंदर, मुझे चाहिए मर्दों वाली फौज। फिर वो चाहे झांसी की रानी वाले हिम्मत की फौज हो महिलाओं की, और या फिर चाहे छत्रपति शिवाजी वाली या पृथ्वीराज चौहान जैसी ताकत रखने वाली लीडरशिप चाहिए। खून खोलता है तुम्हारा, मर जाना आज के बाद, मत करना डायरेक्शन, छोड़ देना, बोल देना सर हमारे बस का काम नहीं है। आज के बाद में अगर किसी व्यक्ति ने कंफर्ट जोन का सहारा लिया तो प्लीज मेरी ट्रेनिंग में मत आना, क्योंकि मैं इससे भी बुरा बुरा सुनाऊंगा फिर।